अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेडमी की तरफ से जो Redmi 12 आया था। एक तो Redmi Note 12 आया था और एक Redmi 12 आया था। ये Redmi 12 है और इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, इसका मुकम्मल आपको बताऊंगा इससे कैमरा जो है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर बैक की तरफ 3 कैमरे लगाए गए हैं। फर्स्ट जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। और ये जो है मैक्रो फोटोज भी लेता है। इन तीनों सेंसर में से मेरे ख्याल अल्ट्रा वाइड यूज होता होगा मैक्रो सेंसर के लिए, लेकिन जो कोई भी सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड के लिए भी, वो कह ले कि मैक्रो के लिए भी यूज होता है और मैक्रो सेंसर भी एज आप काम कर सकते हैं। मतलब कि 4 किस्म की आपको फोटोज इन तीनों कैमरा से देखने को मिलेंगी। और फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ये आप देख सकते हैं। पंच होल के अंदर जो इसकी है 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है। तो इसका भी देखेंगे कैमरा रिजल्ट कैसा है, क्या जो है ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है। इंडोर भी देखेंगे, आउटडोर भी देखेंगे, नाइट कंडीशन के अंदर देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल इसका क्या एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले कैमरा ऐप के बारे में बात करते हैं कि कैमरा ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इसकी जो कैमरा ऐप है उसके अंदर क्या क्या एडिशनल फीचर और क्या कम फीचर दिए गए हैं। इसकी कैमरा ऐप मुझे काफ़ी सिंपल लगी। इस कैमरा ऐप नॉर्मल जो Xiaomi की ऐप आती है उस तरह की नहीं थी। मुझे जो है ना इसके फीचर्स की थोड़ी कमी लगी कैमरा ऐप के अंदर, लेकिन फीचर ऊपर वाली साइड पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि HDR हो गया, गूगल लेंस हो गया, मैक्रो हो गया, फ्लैश हो गया, एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं, टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है, ब्रश आप लगा सकते हैं और वॉइस शटर, आप वॉइस शटर इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर अगर मजीद जाते हैं वाटर मार्क ऑन कर सकते हैं, सेल्फी को मिरर कर सकते हैं, टैप टू टैप फोटो। बाकी काफ़ी इसके अंदर जो है ना कैमरा ऐप के अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि कैमरा ऐप जो है इसकी इंप्रूव हो जाती ज़्यादा बेहतर होता। बाकी इसके अंदर 1080p 30 fps फ्रंट और बैक की वीडियो का सपोर्ट आपको देखने को मिला, या 1080p 60 fps या 4K की ऑप्शन नहीं थी। ये इस टाइम जो देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है और 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग ये करता है। 1080p 60 fps इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ओवरऑल अगर पिक्चर्स की बात करूँ कि कैसी क्वालिटी निकल के आती है, दोस्तों जो कलर से वो मुझे थोड़े डार्क टाइप लगे, कलर थोड़े ब्राइट नहीं थे या ब्यूटी शूटी नहीं कर रहा था, थोड़े डार्क टाइप कलर देखने को मिल रहे थे। और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं एज डिटेक्शन मिस कर रहा था, और ज़्यादातर एज डिटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी वर्क भी कर रही थी। तो कहीं कहीं कान थोड़े काट देता है, ये मसला देखने को मिलता है एज डिटेक्शन के अंदर। बाकी जो है बैकग्राउंड ब्लर और बैकग्राउंड बोके काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसकी पिक्चर की क्वालिटी जो डिटेल है, डिटेल काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पिक्चर आप कह सकते हैं ना थोड़ी डल डल आपको देखने को मिलती है, डार्क टोन ज़्यादा होते हैं, उस तरह की आपको देखने को मिल रही थी। मतलब कि उन लोगों के लिए थोड़ा दुखदायक हो सकता है जो लोग कहते हैं ना मेरी तरह चिटी चिटी ब्यूटी ब्यूटी फेयर एंड लवली वाली फोटो आए, तो वैसी नहीं आएगी इसमें। बाकी वीडियो का अगर रिजल्ट की बात करूँ, इसके अंदर EIS या OIS की सपोर्ट नहीं है, मतलब कि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। आपको वीडियो थोड़ी हिलजुल ही नजर आएगी, लेकिन जो वीडियो का रिजल्ट है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिजल्ट है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे का है, तो अगर आप व्लॉगिंग के शौकीन है तो मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ी इमेज स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाइड कैमरे की ज़्यादा है। ये देखें थोड़ी इमेज स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है। बाकी जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, 1080p 30 fps है, तो आपको काफ़ी वाइड व्यू मिलता है। तो इसके अंदर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा वीडियो रिकॉर्डिंग। और इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है मुझे नॉर्मल कैमरा से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लगा है, मतलब कि उसके अंदर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा स्टेबल है नॉर्मल कैमरा से, जो कि अच्छी बात बन जाती है। अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर कोई भी वीडियो बनाएंगे वो थोड़ी स्टेबल आएगी नॉर्मल कैमरा की निस्बत। लेकिन दोस्तों आप कह रहे हैं कि इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना उसके अंदर लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अभी अच्छी लाइटिंग में मैंने शूट किया और अच्छी लाइटिंग में भी बहुत ज़्यादा डल कलर्स आ रहे थे। बाकी जो है कैमराज जो है वो लो लाइट कैपेबल हैं, वो अच्छी लाइट में और नॉर्मल लाइट में भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मल कैमरा के अंदर हल्की सी जर्किंग फील हो सकती है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। और उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन वैसे तो यहाँ कहा नहीं गया है कि इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इन बिल्ड मुझे लगता है लेंस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फंक्शन है कि वो उसको सपोर्ट करता है और उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन अनेबल करता है। दोस्तों अगर फोटो क्वालिटी की बात करें फ्रंट कैमरा से, तो फ्रंट कैमरा मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। हालांकि मेगापिक्सल रेट थोड़ा कम था, 8 मेगापिक्सल यहाँ फ्रंट कैमरा है, लेकिन 8 मेगापिक्सल होने के बावजूद ये जो फोटो थी अच्छी आ रही थी। हाँ थोड़ी एज टू एज डिटेक्शन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था, डायनेमिक रेंज अच्छी कैप्चर नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जो फोटोज थी जो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की फोटो है, या मैं अपनी फोटो क्लिक करता हूँ, पोर्ट्रेट क्लिक करता हूँ, काफ़ी अच्छी जो है मेंटेन कर रहा था। फ्रंट साइड पे आपको ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, फिल्टर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने चेहरे को थोड़ा चिटा चिटा थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं। कुछ फोटोज आपके साथ अटैच भी कर दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा। दोस्तों अगर जूमिंग की बात करें कि कहाँ तक जूम हो सकता है, तो 10x तक आप इसके अंदर जो है जूम कर पाएंगे और 5x तक यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है। उससे आगे भी आप जूम करेंगे तो 10x तक जो मैक्सिमम है
आप जो है आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वाइज जूम कर पाएंगे। वैसे तो पिक्सल थोड़े फटेंगे, लेकिन आप जो है वो जूम करके होता है ना कि यार इस कैमरे के अंदर जूम कितना है, इसके अंदर 10x आपको जूम देखने को मिलता है इसके कैमरा के अंदर। तो फिर डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर मोड भी देखने को मिलता है, तो वो भी ठीक ठाक काम करता है। बाकी नाइट मोड है, लेकिन नाइट मोड एवरेज ही काम करता है, बहुत अच्छी फोटोज आप नहीं कह सकते। बाकी ओवरऑल ये स्मार्टफोन अगर कैमरे के लिहाज से देखा जाए और 40,000 के बजट के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फोटोज प्रोवाइड करता है। कुछ चीज़ों की मिसिंग थी, जैसे कि इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं थी, EIS भी नहीं था, OIS भी नहीं था, और इसके कैमराज के जो कलर्स है वो थोड़े डल है। बाकी जो है मुकम्मल जो इसके कैमराज हैं वो काफ़ी अच्छा पैकेज इस रेंज के अंदर निकल के आते हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है और मैक्रो सेंसर की फैसिलिटी भी है और बाकी भी है। दोस्तों मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इसकी कैमरा रिजल्ट जो है, इसकी कैमरा फोटोज क्वालिटी आपको कैसी लगी, तो मुझे भी अंदाजा हो सके कि इसकी जो क्वालिटी है वो आपकी नज़र में कैसी निकल के आती है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मौजूद नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।